जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है। आज के सुसमाचार में हम एमाउस यात्रा के बारे में सुनेंगे। एमाउस कोई केवल एक गांव नहीं है। एमाउस हम सबका पलायन या बचने का रास्ता है। जब जीवन में हार मिलती है, जब प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता, जब हमारा गुड फ्राइडे खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो हम सब एमाउस की ओर भागते हैं, जिम्मेदारियों से दूर, विश्वास से दूर और यरूशलेम अर्थात कलीसिया से दूर। आज के सुसमाचार की सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि ईसा जी उठे, बल्कि यह है कि ईसा एक अजनबी के रूप में साथ चल रहे हैं और उनके शिष्य उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। एक क्षण के लिए सोचिए, वे शिष्य उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो उनके बगल में खड़ा था। वे सूरज की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि अंधेरा है, जबकि सूरज उनके साथ चल रहा था। संत अगस्टिन का भी यही अनुभव था। वे कहते हैं, प्रभु मैं तुझे बाहर खोज रहा था जबकि तू मेरे भीतर ही था। अक्सर हम भी घुटने टेक कर रोते हैं, प्रभु तुम कहां हो? और प्रभु हमारे बगल में उस दोस्त के रूप में खड़ा होता है जो हमें सांत्वना दे रहा होता है, या उस अजनबी के रूप में जो हमारी मदद कर रहा होता है। पेतरुस ने दूसरे पाठ में कहा कि हमें परदेसी की तरह रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर अक्सर एक परदेसी की भेष में हमसे मिलता है। रास्ते में ईसा ने उन्हें निर्बुद्धियों कहा। यह कड़वा सच था। उन्होंने उनके घावों को सहलाया नहीं, बल्कि धर्मग्रंथ के द्वारा उनके विश्वास की सर्जरी की। हम ऐसा धर्म चाहते हैं जो हमें केवल सुखद महसूस कराए, लेकिन एमाउस का रास्ता हमें सिखाता है कि असली रूपांतरण तब होता है जब ईश्वर का वचन हमारे अहंकार को तोड़ता है और हमारे हृदय को उद्दीप्त करता है। हम सवाल करें, क्या आप वचन को अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की अनुमति देते हैं? एमाउस की उस मेज पर एक अद्भुत विनिमय हुआ। शिष्यों ने एक अजनबी को मेहमान के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन जैसे ही ईसा ने रोटी तोड़ी, वह मेजबान बन गए और अगले ही पल वे ओझल हो गए, क्योंकि अब वह उनके सामने नहीं बल्कि उनके भीतर थे। यही यूखरिस्त का परम रहस्य है। हम रोटी नहीं खाते, हम जीवन को अपने भीतर समाहित करते हैं। जैसे ही आप ईसा को पहचान लेते हैं, आपको बाहरी चमत्कारों की जरूरत नहीं रह जाती है। आपकी थकान, आपकी निराशा, 7 मील की लंबी दूरी सब एक पल में गायब हो जाती है। एमाउस की यात्रा निराशा की 7 मील की यात्रा थी, लेकिन पहचान के बाद वे उसी समय यरूशलेम वापस भागे। वह आशा की 7 मील की यात्रा थी। क्या आप अभी भी एमाउस की ओर भाग रहे हैं? क्या आप अपनी असफलताओं के मलबे में दबे हुए हैं? आइए हम थोड़ा देर ठहरें और अपने बगल में चल रहे उस अजनबी को देखें। वह आपके दुखों की व्याख्या करने के लिए बेताब हैं। वह आपके जीवन की रोटी को तोड़कर उसे एक नया अर्थ देना चाहते हैं। मसीह कब्र में नहीं है, वह हमारे जीवन के राहों पर आपके साथ चलते हैं। वह केवल चर्च की वेदी पर नहीं बल्कि आपके हृदय में निवास करना चाहते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को खोलें। रोटी टूट चुकी है, ईश्वर यही है यूखरिस्त में। और संत जॉन मैरी ने सही कहा था कि यदि हमें पता चल जाए कि मिस्सा बलिदान क्या है,
तो हम अपनी खुशी के कारण वहीं मर जाएंगे। तो आइए आज हम यह प्रण लें कि हम हमेशा बड़े भक्ति भाव के साथ पवित्र यूखरिस्त में भाग लें। आमीन।